को लाख सलाम, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अमर रहे डॉक्टर एमएस दत्तल, अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। दोस्तों नमस्कार, मैं कुशाल भारद्वाज और स्वागत है आप सबका यूट्यूब के मंच पर। आज बात करेंगे कैसे डॉक्टर की जो न केवल इंसानी रोगों के इलाज के लिए जीवन पर्यंत काम करते रहे, बल्कि समाज में व्याप्त जुल्म, शोषण, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हर तरह के सामाजिक भेदभाव जैसे रोगों के इलाज के लिए भी और उसके साथ साथ एक शोषण मुक्त समाज की स्थापना के लक्ष्य को हासिल करने के लिए अपने जीवन के आखिरी सांस तक तत्परता से काम करते रहे। जी हाँ, बिल्कुल, मैं बात कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश के सुप्रसिद्ध शिशु रोग चिकित्सक डॉक्टर एमएस दत्तल की। 93 वर्ष की उम्र में गत 7 अप्रैल को उनका निधन हो गया था। आज 4 मई को माकपा की कांगड़ा जिला कमेटी द्वारा उनकी याद में कांगड़ा के ठाकुर द्वारा में एक शोक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें डॉक्टर दत्तल के परिजनों, माकपा नेताओं, कार्यकर्ताओं सहित उनके रिश्तेदारों, शुभचिंतकों और समर्थकों सहित समाज के हर तबके के लोगों ने हिस्सा लिया और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए। डॉक्टर एमएस दत्तल का पूरा जीवन सबके लिए प्रेरणादायी है। जैसे मैंने अभी बताया कि डॉक्टर एमएस दत्तल सुप्रसिद्ध पीडियाट्रिशियन यानी कि शिशु रोग चिकित्सक रहे हैं। सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने समाज जनसेवा की भावना से ही मारंडा से थोड़ा आगे ठाकुर द्वारा में पहले क्लिनिक और बाद में दत्तल अस्पताल स्थापित किया। अपने छात्र जीवन के दौरान उन्होंने एक बार ए.के. गोपालन और हरकिशन सिंह सुरजीत जैसे महान कम्युनिस्ट नेताओं के भाषण सुने तो वे बहुत प्रभावित हुए तथा कम्युनिस्ट विचारधारा को जानने और समझने की जिज्ञासा और प्रबल उनके अंदर हुई। जनवादी व प्रगतिशील साहित्य पढ़ने में वे रुचि रखते थे तथा जुल्म, शोषण व अत्याचार पर आधारित समाज व्यवस्था को बदलने के विचार भी उनके अंदर जागृत हुए। जाति उत्पीड़न व जाति प्रथा को भी वे अनुचित मानते थे और उसके खिलाफ लड़ते थे। ये भी आपको बता दें कि उनका जो गांव था, उस गांव का नाम दत्तल था और इसलिए जब उन्होंने भाषण सुना था ए.के. गोपालन और किशन सिंह सुरजीत जैसे कम्युनिस्ट नेताओं का, तो उन्होंने अपने नाम के बाद कोई ठाकुर या मिन्हास लिखना बंद कर दिया और उसकी जगह पे जो अपने गांव का नाम यानी कि दत्तल लिखना शुरू किया। तो इस तरीके के वो इंसान थे। उसके साथ साथ सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने जनसेवा की भावना से ठाकुर द्वारा में ही क्लिनिक और फिर हॉस्पिटल चलाया। और ये भी आपको बता दें कि उनके दोनों बेटे भी डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट, उनके पत्नी डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट, उनकी दोनों बहुएं स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। और जो छोटे बेटे हैं वो एक बहुत ही प्रसिद्ध ऑर्थो के डॉक्टर हैं और हड्डी रोग विशेषज्ञ यानी कि स्पाइन के डॉक्टर हैं। और उसके साथ साथ जो बड़े बेटे हैं वो आईजीएमसी शिमला में स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। बड़ी जो बहू हैं वो सोलन में डॉक्टर हैं और छोटी बहू और डॉक्टर एमएस दत्तल की जो धर्मपत्नी है वो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर और दत्तल हॉस्पिटल में ही सेवाएं देते हैं। डॉक्टर एमएस दत्तल की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि जिन विचारों से वे प्रभावित थे उनको हकीकत में बदलने और स्वयं भी उसी दिशा में काम करने के लिए भी प्रतिबद्ध थे। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने स्वयं कांगड़ा में सीपीआईएम नेताओं से संपर्क किया कि वे कम्युनिस्ट एवं मार्क्सवादी विचारधारा में विश्वास रखते हैं तथा पार्टी में शामिल होकर के मजदूर किसान का राज लाने के लिए अपना योगदान देते हुए काम करना चाहते हैं। इसके बाद उन्होंने सीपीआईएम की सदस्यता ली तथा जीवन पर्यंत पार्टी के उद्देश्यों व लक्ष्यों के अनुरूप मजदूर वर्ग, पार्टी और देश हित में काम करते रहे। वे ऐसे डॉक्टर थे जो गरीबों और जरूरतमंदों का न केवल मुफ्त इलाज करते थे बल्कि उनके बच्चों की पढ़ाई में भी सहायता करते थे। जोगिंद्रनगर में भी हमारी पार्टी की कई रैलियों में वो शामिल हुए और उसके साथ साथ जब हमें जिला परिषद में जीत मिली थी तब भी डॉक्टर एमएस दत्तल स्पेशली मिलने आए, बधाई देने के लिए आए। विधानसभा के चुनावों में जब भी हम नॉमिनेशन भरते थे वे जरूर आते थे, आशीर्वाद देते थे, हौसला अफजाई करते थे, प्रेरित करते थे। और उसके साथ साथ वो मुझे कई बार फ़ोन करते थे कि अगर आपके इलाके में कोई ऐसे गरीब हैं जिनके पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं तो आप उनको भेजना, हम उनका मुफ्त इलाज भी करेंगे, हम उनकी सहायता भी करेंगे। और ऐसा वो करते भी थे। वे एक सच्चे समाजसेवी और उस कोटि के समर्पित कम्युनिस्ट भी थे। बहुत से लोग होते हैं साथियों जो दूसरों को सिर्फ उपदेश देते हैं, आदर्शों की, मूल्यों की बात करते हैं लेकिन खुद अमल नहीं करते हैं। लेकिन डॉक्टर दत्तल जिन आदर्शों व मूल्यों की बात करते थे उन पर स्वयं भी उतना ही वे अमल करते थे। कांगड़ा में पार्टी दफ्तर का निर्माण उन्होंने अपने स्वयं के पैसे से करवाया। उनका ये भी सपना था कि नगरोटा बगुआ में एक बड़ा मार्क्सवादी स्टडी सेंटर भी बने। वे कई तरह से अपनी व्यक्तिगत संपत्ति से पार्टी की सहायता भी करते थे। अस्पताल में
जो कर्मचारी काम करते थे और जो गरीब मरीज उनके पास आते थे, उनको समझाते थे कि अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ सेविंग भी किया करो। वे इस तरीके से भी उन लोगों को प्रेरित करते थे कि यदि आप लोग अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए बैंक में एफडी करेंगे तो वे स्वयं भी, यानी कि डॉक्टर साहब स्वयं भी उनके बच्चों की पढ़ाई के लिए उसमें अपना अंशदान देंगे, और ऐसा वो करते भी थे। डॉक्टर दत्तल जो है साथियों 92 साल की उम्र में भी उतने ही सक्रिय थे जितना कोई जवानी में सक्रिय होता है, और मजदूर किसान के दूर दराज के गांवों में जाकर के उनकी मीटिंगें करते थे, उनके हर गतिविधि में हिस्सा लेते थे, पार्टी और किसान सभा के गतिविधियों में हिस्सा लेते थे। और उसके साथ साथ वे जो है समय के भी बहुत पाबंद थे, समय पर हर जगह जो है वो पहुँचते थे। और एक खास बात और, क्योंकि हमारी पार्टी कभी पूंजीपतियों से चंदा नहीं लेती है, क्योंकि हम मजदूर किसान के हित की बात करते हैं, हम उनकी लड़ते हैं, और पूंजीपतियों को पैसा देकर के हम उनकी पैरवी नहीं कर सकते संसद या विधानसभा के अंदर। तो हमारा जो तौर तरीका हमारी पार्टी का पूरे देश के अंदर वो है, आम जनता के बीच में जाते हैं, अपने विचार भी साझा करते हैं, जो राजनीति है उसकी बात करते हैं, और साथ में जो उनसे चंदा भी मांगते हैं। तो डॉक्टर MS दत्तल जो है इतने बड़े डॉक्टर होने के बावजूद हमारी जो टीम निकलती थी कांगड़ा जिला पार्टी की, उसके साथ वो जो है एक एक दुकान में या कई बार घरों में भी जो है चंदा इकट्ठा करके जाते थे, चाहे वो 10 रुपया 5 रुपये का चंदा लोग क्यों ना दें, लेकिन उसमें भी वो जो है संतुष्ट होते थे कि हमारी पार्टी का विचार जो है लोगों तक जा रहा है। वे सभी कम्युनिस्टों को पार्टी साहित्य पढ़ने के लिए तो प्रेरित करते ही थे, साथ ही आम लोगों को भी पार्टी का जो अखबार है उसको पढ़ने और सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करते थे। शोषण की व्यवस्था के खिलाफ लड़ने के लिए वे पार्टी मुखपत्र और जनवादी साहित्य को पढ़ना और आत्मसात करने के जरूरी औजार मानते थे। तो मेरा मानना है साथियों कि ना केवल हर कम्युनिस्ट को बल्कि एक इंसान को भी जो एक अच्छा इंसान बनने और शोषण मुक्त समाज की स्थापना का झंडा आखिरी सांस तक बुलंद रखने के लिए कॉमरेड MS दत्तल के जीवन से और उनके कार्यों से हमेशा प्रेरणा लेनी चाहिए। डॉक्टर दत्तल के निधन से न केवल कम्युनिस्ट आंदोलन को क्षति पहुंची है, बल्कि आम जनता ने, गरीबों ने मुफ्त में इलाज करने वाला और खुद की जेब से उनकी सहायता करने वाला एक डॉक्टर खो दिया है। और उसी के साथ साथ आज उनकी याद में जो है शोक सभा आयोजित की गई थी। इस शोक सभा में जो है हमारी पार्टी के राज्य सचिव डॉक्टर ओंकार साहब शामिल थे, डॉक्टर MS दत्तल के जो छोटे बेटे हैं डॉक्टर चंद्रजीत दत्तल वे भी वहाँ पर थे, उनके परिजन थे, हमारी पार्टी के राज्य सचिवालय के सदस्य डॉक्टर कश्मीर ठाकुर, साथी प्रेम गौतम, राज्य कमेटी मेंबर हमारे साथी सतपाल, हमीरपुर जिला के सेक्रेटरी साथी जोगिंदर, कांगड़ा जिला के सेक्रेटरी साथी अशोक कटोच, उसके साथ साथ हमारी कांगड़ा पार्टी के सभी नेता कार्यकर्ता और डॉक्टर MS दत्तल के रिश्तेदार, उनके समर्थक और उनके शुभचिंतक भी आज जो शोक सभा में शामिल थे। तो डॉक्टर MS दत्तल को सच्ची श्रद्धांजलि हुई होगी कि हम उनके सुझाए मार्ग पर, उनके आदर्शों पर चलें, उनके विचारों को आत्मसात करते हुए हम उसे जो है अमली जामा पहनाएं और उनके सपनों को साकार करने के लिए निरंतर हम प्रयास करते रहें। कुछ शब्द मैं अपनी ओर से डॉक्टर साहब के प्रति समर्पित करना चाहूँगा। उनके साथ पार्टी में काम करने का हमारा जो समय है वो कोई बहुत लंबा नहीं है, लेकिन इतने थोड़े वक्त में जितना भी समय उनके नेतृत्व में हमें काम करने का मौका मिला, मुझे लगता है कि उससे पिछले जीवन में हमने वो नहीं सीखा था जो इनके साथ काम करते हुए हमें सीखने का मौका मिला। अक्सर हम लोग अपने कार्यक्रमों में देरी से पहुंचते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, लेकिन डॉक्टर साहब के साथ ऐसा तजर्बा था कि 9:45 का समय का मतलब होता था 9:45। समय की प्रतिबद्धता, पंक्चुअलिटी भले छोटी है, लेकिन इसको और मजबूती जो मिली तो उनके हमारे साथ जुड़ने से और हमारा नेतृत्व करने के साथ उन्होंने पार्टी के काम को आगे बढ़ाने के लिए बहुत काम किया। कोई सोच भी नहीं सकता कि 80 और 90 की दशक की आयु का जो व्यक्ति है वो यहाँ से पंजाब की जो बाउंड्री लगती है, हरियाणा का, इंदौरा का, इधर जाए तो खुटिया का इंटीरियर बिल्कुल जो मझीन सियालकोट मनोर के एरिया तक कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहां वो किसान सभा का विस्तार करने के लिए नहीं गए और जहां उन्होंने संगठन खड़ा करने में बहुत मेहनत की। घुटनों में दर्द होने के बावजूद भी हम मना करते थे कि डॉक्टर साहब आप
प्लेन में काम। हमारे समाज में जो परिस्थिति है इसके लिए भी वो बड़े चिंतित थे कि किस तरह से सांप्रदायिकता रूढ़िवाद आगे बढ़ रही है, इसका भी हमें मुकाबला करना है, समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को फैलाना है। तो इसलिए जो आज क्योंकि लंबी बात ना करते हुए ये हम सब का कर्तव्य है कि हम जो उनके आदर्श थे, चाहे वो पंक्चुअलिटी का था, ईमानदारी का था, संघर्ष करने का था, जनता में जाने का था, बैठकों में नियमित आने का था, जो कम्युनिस्ट पार्टी के लिए जरूरी आधार है, जो सिद्धांत है, उन सिद्धांतों पर जो है वो अड़िग रहे, अमल करते थे। तो हमको भी उनसे ये सीख लेनी है कि जिस तरह से उन्होंने इस आंदोलन को यहाँ तक लाने में बड़ा योगदान किया, थोड़े से समय में भी, तो हमें कांगड़ा के अंदर सबको मिलजुल कर जो है जो उनके अधूरे सपने हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करना है। यही उनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो इसी के साथ मैं राज्य कमेटी की तरफ से उनके बेटे डॉक्टर चारू को और कांगड़ा की पूरी पार्टी को जो है वो दिल की गहराइयों से जो है वो कंडोलेंस देता हूं और डॉक्टर दत्तल को श्रद्धांजलि देता हूं। इसी के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं। मैं अपनी बात यहां से शुरू करूंगा कि मैंने भी डॉक्टर दत्तल के साथ पिछले 10 वर्षों से काम किया, क्योंकि मैं किसान सभा का राज्य सचिव था, वो भी किसान सभा के राज्य कमेटी के भी सदस्य रहे और हम साथ काम करते थे। उनके विचारों को सुन के, उनके काम को देख के मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि डॉक्टर दत्तल एक सच्चे कम्युनिस्ट थे और सच्चे कम्युनिस्ट होते हुए उन्होंने अपने जिंदगी के अंतिम सांस तक जिस विचार के लिए प्रतिबद्ध थे, जिस राजनीति के लिए वो प्रतिबद्ध थे, उसको आगे बढ़ाने के लिए काम किया और तरह से उसके बारे में एक समय में पाल्टा जी भी इस तरह का चिंता करते थे। हम जब छात्र थे तो उस दौरान में वो चिंता व्यक्त करते थे कि कांगड़ा जिला में काम करो। उन्होंने अपना सारा प्रॉपर्टी जो है, जो नगरोटा बगवा में है आज पल्टा ट्रस्ट के नाम से, पार्टी को अर्पित किया। डॉक्टर दत्तल भी उसी तरह का उदाहरण है। अपना प्रैक्टिस करते हुए जो धन संचित करते रहे, उससे कांगड़ा की पार्टी के प्रति जो उनका चिंता था और इस आंदोलन के प्रति जो चिंता था वो जाहिर होता है उनके सारे कामों से। और इस उम्र में 90 साल की उम्र में पूरे आंदोलन में सक्रिय रहना ये छोटी बात नहीं है। पहली खूबी जो उनमें थी वो जिंदगी में डिसिप्लिन को बड़ा भारी मानते हैं। तो जब कहीं भी हम जाते थे तो जो समय बता दिया होता था उसी समय 1 मिनट आगे पीछे, और अक्सर बोलते थे कि इंसान की जिंदगी में अगर डिसिप्लिन ना हो तो बिना डिसिप्लिन से ना। हमारे जोगिंद्रनगर से साथी खुशहाल जी आए हैं, उनका भी डॉक्टर साहब के साथ बड़ा लगातार संपर्क रहता रहा। इनके चुनाव में डॉक्टर साहब ने जोगिंद्रनगर में 15-20 दिन कैंपेन भी की। तो मैं खुशहाल जी से अनुरोध करूंगा कि वो आज इस सभा के मैं अपने उद्गार प्रकट करें और आज इस सभा के समापन भी आपके उद्भाषण से ही होगा। डॉक्टर अपना साथी खुशहाल।
डॉक्टर एम.एस. दत्तल जी की शोक सभा में उपस्थित डॉक्टर चंद्रजीत दत्तल जी, हमारी पार्टी के राज्य सचिव डॉक्टर ओमकार साहब जी, सचिवालय सदस्य पार्टी के डॉक्टर लक्ष्मण ठाकुर जी, साथी सतपाल जी और मंच पर LIC यूनियन के हमारे महासचिव राज्य के कटोर साहब जो पार्टी के सचिव हैं कांगड़ा जिला कमेटी के, और साथ ही प्रेम गौतम जी जो हमारे पार्टी के राज्य सचिव सदस्य हैं और उसके साथ साथ CIO के महासचिव स्टेट के। और इस हॉल में डॉक्टर दत्तल जी के सभी जो परिचित हैं, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो शुभचिंतक हैं, और उसके साथ साथ हमारी पार्टी के जितने साथी इस हॉल के अंदर हैं, आज हम सब लोग इकट्ठा हुए डॉक्टर दत्तल जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए और उसके साथ साथ उनके विचारों को, उनकी यादों को साझा करने के लिए। और मेरी भी अनगिनत यादें जो डॉक्टर साहब से जुड़ी हैं। हम जब पढ़ा करते थे, छात्र थे, तो हम एक नारा लगाते थे कि ज्वाइन SFI बिकम ए कंप्लीट स्टूडेंट। हमारा जो संगठन है छात्रों का, उसको ज्वाइन कीजिए और एक संपूर्ण छात्र बने। और मैं ये समझता हूँ कि डॉक्टर दत्तल एक संपूर्ण कम्युनिस्ट थे जो मानवीय गुणों से परिपूर्ण थे। और सिर्फ कम्युनिस्ट होना ही काफी नहीं है, कम्युनिस्ट वो भी है जिसके अंदर सारे मानवीय गुण हों। और डॉक्टर दत्तल आज हमारे बीच में फिजिकली प्रेजेंट नहीं है, लेकिन डॉक्टर दत्तल जी का जो विचार है वो हमेशा जिंदा रहेगा। हम उनके विचार को आगे बढ़ाएंगे, हम उनके सपनों को मंजिल तक ले जाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। और हम सब जानते हैं जिंदगी में कुछ न कुछ किसी न किसी के लिए प्रेरणा चाहिए। जब हमारा मुल्क आजादी का संघर्ष लड़ रहा था और जब छोटे छोटे नौजवान किशोरावस्था के जिन्होंने अपनी जानों की कुर्बानी की इस देश को आजाद कराने के लिए, 23 साल की उम्र में भगत सिंह हंसते हंसते फांसी का फंदा चुन गए थे। उसके साथ साथ खुदीराम को 17 साल की उम्र में फांसी पे झूल गए थे। तो चंद्रशेखर आजाद हो, भगत सिंह हो, राजगुरु हो, सुखदेव हो, बटुकेश्वर दत्त हो, यतीन्द्रनाथ संध्याल हो, या उसके साथ साथ रानी लक्ष्मीबाई हो, अनगिनत लोगों ने शहादतें दी हैं। और आज हम बड़े गर्व के साथ ये कहते हैं कि हमारे जो प्रेरणा स्रोत हैं वो भगत सिंह का विचार है। और भगत सिंह ने कहा था कि आप हमें मान सकते हैं, हमारे विचारों को मान नहीं सकते। और आज मैं एक दावे के साथ कह सकता हूँ, डॉक्टर दत्तल जी के जो काम है, उनका जो समाज को योगदान है, वो न केवल अपने प्रोफेशन के प्रति समर्पित थे, वो तो सब होते अपने प्रोफेशन के प्रति समर्पित थे, लेकिन डॉक्टर दत्तल वो पूरे समाज के लिए समर्पित थे। और एक चीज जानते थे कि जो समाज में जुल्म है, शोषण है, अत्याचार है, लूट है, छूट है, इसका निराकरण सिर्फ ये है कि जब इस वर्तमान समाज व्यवस्था को बदला जाए। और मैं कुछ बातें कहना चाहूंगा क्यों मानवीय गुणों से परिपूर्ण थे। मेरे बहुत सारी यादें उनके साथ जुड़ी हुई, और मेरे लिए तो वो सिर्फ कम्युनिस्ट नहीं, मेरे पिता भी थे। मैं ये भी आपके बीच में शेयर करना चाहूंगा। और पूरे जोधनगर इलाके के अंदर अनगिनत फोन में जाते हैं और वो डॉक्टर दत्तल उन्होंने नाम सुना है, तो पता है कि कुशाल भारद्वाज के साथ उनकी घनिष्ठता है, पार्टी के भी लोग हैं। हालांकि वो डॉक्टर साहब के पास आते हैं क्योंकि डॉक्टर चंद्रजीत जी ने जब से वहां पे आना शुरू किया, जोधर से वहां के लोगों को बड़ी सेवा मिली है। लेकिन जो वहां की जनता है क्यों याद करती है हमेशा, मैं एक बात बताऊं कि कुछ और गुण ऐसा सब नहीं कर पाते। डॉक्टर दत्तल हमेशा फोन करते थे, अगर कोई आपके इलाके में गरीब है, किसी का बच्चा बीमार है, किसी को कोई और दिक्कत है, उसके पास पैसे नहीं इलाज के लिए, तो आप बेझिझक भेजना, मुझे बताना। और ऐसा अनगिनत बार उन्होंने किया है, और उन्होंने जो है डॉक्टर साहब को भी बोला है। और मुझे ये पता है जो कोई हमारी पार्टी के लोग नहीं है, वो कोई हमारे विचारधारा के लोग नहीं जो बीमार लोग थे, लेकिन जब भी उनको पता लगता था गरीब लोग हैं, ये अपने इलाज के लिए पैसे दे सकते, वो अपनी जेब से भी जो है वो पैसा लगाते थे, और उन्होंने लगाया है। ऐसे डॉक्टर थे डॉक्टर एम.एस. दत्तल, जिसको कह सकते हैं मानवीय गुणों से परिपूर्ण। और उसके साथ साथ ऐसा और भी कई लोग करते हैं समाज में
कि कई लोगों को समाज सेवा का एक जज्बा होता करते हैं, लेकिन डॉक्टर दत्तन की सोच ये थी कि सिर्फ समाज सेवा से बात नहीं बनेगी, क्योंकि समाज सेवा के आधार पर हम 4 लोगों को, 10 लोगों को, 1000 लोगों की सेवा कर सकते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो वर्तमान व्यवस्था है ये जुल्म, शोषण, अत्याचार पर आधारित है और इस व्यवस्था को बदल करके जो है एक बेहतर समाज ला सकते हैं, जिसके लिए जीवन पर्यंत उन्होंने काम किया। फिर कुछ और यादें जुड़ी हुई है साथियों, और मैं उनको शेयर करना चाहूंगा आज आप लोगों के बीच में। एक बार मेरे बाइक गिरते रात को, मैंने अगले दिन चंडीगढ़ जाना था सुबह, हमारे कुछ पार्टी का कार्यक्रम था चंडीगढ़ में 3-4 दिन का, और लगभग रात को 10:15 बजे की घटना है। एकदम से गिरे, उनका टखना मुड़ गया, उनका पैर की हड्डी टूट गई, और मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, और मैं अक्सर उनको फोन करता था। डॉक्टर, मुझे पता है इलाज तो डॉक्टर साहब ने करना, जो यहाँ बैठे हैं, तो मैं उनको फोन करता था हमेशा, और डॉक्टर साहब बोला कि आप आ जाओ, फर्स्ट एड लो, पर आ जाओ। रात को 11, साढ़े 11 बजे डॉक्टर चंद्रजीत जी ने भी सुबह फ्लाइट पकड़नी थी मुंबई के लिए, और डॉक्टर दत्तन 85 से ज्यादा उम्र में रात को 12:30 बजे इंतजार कर रहे थे। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि वो सिर्फ डॉक्टर नहीं थे, वो जो है अपने किसी साथी के प्रति कितने समर्पित थे। और इससे मेरी बात नहीं है, मैंने उदाहरण दिया, ऐसा अनगिनत है जो कांग्रेस पार्टी के साथ और लोगों के साथ, और उनकी खूबी क्या थी। मैं तो उनको पिता तुल्य दर्जा हमेशा देता था, क्योंकि उनके विचारों से हम प्रेरित थे, उनके कामों से प्रेरित थे, जो हम हमेशा रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ मैं ये एक और चीज कहना चाहूंगा कि 92-93 साल की उम्र में कौन इंसान है जो सारी सुख सुविधाओं के होने के बावजूद सुदूर इलाकों में जाएगा मजदूर किसानों को इकट्ठा करने के लिए। शिमला में कई बार मार्केटिंग थी, बर्फ पड़ी होती थी, डॉक्टर साहब वहां पहुंचते थे। और हम तो हमेशा हर मंच पे, ये सच्चाई है, चाहे वो हमारा गांव में हम किसी मंच पे भाषण देते हैं, चाहे हम किसी और बड़ी रैली में बोलते हैं अपने लोगों के बीच में, हम हमेशा उनको उदाहरण देते थे डॉक्टर साहब का, कि ये डॉक्टर साहब ने जो इस उम्र में भी इतना काम करते, तो हमें भी करना चाहिए ना। हम लोग यंग है, कुछ हमारे से भी और यंग है, तो डॉक्टर साहब एक प्रेरणा स्रोत थे, ना केवल कम्युनिस्ट पार्टी के लिए, डॉक्टर साहब प्रेरणा स्रोत थे ना केवल जनवादी आंदोलन के लिए, बल्कि डॉक्टर साहब जो है प्रेरणा स्रोत हैं हर मानव के लिए। और जो उनके किए हुए काम हैं वो वर्षों तक याद किए जाएंगे। लेकिन आज सिर्फ रसमलाई के तौर पर हम यहाँ पर इकट्ठा नहीं हुए, ये मान के चलो। उनको सच्ची श्रद्धांजलि वो होगी जो उनका विचार था समाज बदलने का, जो उनका विचार था एक शोषण मुक्त समाज बनाने का, जो उनका विचार था भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की विचारधारा से प्रेरित होकर के, और जो मार्क्सवाद लेनिनवाद है उसका जो वैज्ञानिक जो सोच है उससे लैस होकर के कैसे इस वर्तमान व्यवस्था को बदला जा सकता है। और ये कभी बदला जा सकता है, ये उपदेश से नहीं बदलेगी, ये जो हमारे इच्छा से नहीं बदलेगी, बल्कि इसके लिए हमारे को जो है समाज के अंदर जो दबा कुचला जो सेक्शन है, मजदूर है, किसान है, आम लोग हैं, उनको इकट्ठा करना है, जुल्म शोषण के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई करनी है, और इस समाज व्यवस्था को बदलने के लिए तैयार करना है। जब हम इस इच्छा शक्ति के साथ काम करेंगे, वो जो डॉक्टर साहब के प्रति जो शक्ति श्रद्धांजलि होगी। वैसे तो यादें अनगिनत है साथियों, पर ये मौका नहीं है कि बहुत ज्यादा जो यहाँ पे भाषण दिया जाए, लेकिन मैं फिर से सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, और मेरा अनुरोध ये, और ये भी मैं बोलना चाहूंगा, हमारी पार्टी में बहुत नए कम्युनिस्ट इतने ज्यादा नहीं हुए कि वो अपना पैसा जो है लगा दे सब जगह पे। और जैसा हमारे पार्टी के जो राज्य सचिव है डॉक्टर प्रकाश आदि ने किया कि नगरोटा बगुआ में जो आज जितना ढांचा बना है, और वो मतलब कि आपने स्टडी सर्कल बनाओ ताकि यंग लोग हैं ये जो है समझे कि हमारे समाज व्यवस्था क्या है, इस समाज को कैसे बदला जा सकता है। तो एक स्टडी सर्कल क्लासेस लगातार होनी चाहिए, कोई स्कूल या होना चाहिए, स्कूल मतलब कि इस धारा को आगे ले जाने वाला। और तब उन्होंने जो है अपना पैसा वहां पे लगाया है। हमारी पार्टी की क्षमता कितनी, हमारी पार्टी छोटी पार्टी है, कांगड़ा में भी, हिमाचल में भी, लेकिन डॉक्टर साहब का जो विचार था, जो सपना था,
उन्होंने अपना पैसा लगाया है उस ढांचे को खड़ा करने के लिए। तो आज हम उनको नमन करते हैं, डॉक्टर साहब को सलाम करते हैं। और आज इस शोक सभा के अंदर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो लोग भी यहाँ पर आए हैं और जो लोग आज किसी कारण से नहीं आ पाए हैं, हम सब उनके जीवन से प्रेरणा लेते हुए, उनके विचारों को आत्मसात करते हुए, इस तरीके से एक छोटा सा छात्र अपनी पढ़ाई करते हुए इन महान विचारों से प्रेरित होकर के उन्होंने निर्णय लिया कि मैं अपने नाम के आगे अपना तो जाति सूचक नाम नहीं लिखूंगा। और डॉक्टर कब से जो है वो उन्होंने अपने नाम के आगे दत्तन लिखना शुरू किया। आप सबको मालूम होगा इसके बाद। तो ऐसी प्रेरणा ये जो है दी होती है। और इसलिए एक बार फिर से मैं इस शोक सभा में उपस्थित सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग यहाँ पर आए। लेकिन मेरी फिर से गुजारिश रहेगी कि ये सिर्फ 2-4 लोगों तक की बात सीमित रहे। हालांकि हर एक की अपनी लिमिटेशन है। और डॉक्टर साहब ने कभी अपने फैमिली को प्रेशराइज नहीं किया कि मैं जिस रास्ते पे चल रहा हूं तुम तुम्हारा प्यार करेगा। डॉक्टर साहब कि अपना है ना ये अपने तरीके से सेवा करते हैं। और मेरे ख्याल से जब से इन्होंने अपना ये हॉस्पिटल खोला, डॉक्टर साहब जब से ये यहाँ पर आए, अनगिनत लोगों को जो है यहाँ पर लाभ मिला है आने से। और कुछ और इलाकों में भी जो है इन्होंने वहाँ पे हफ्ते में 1-2 बार जाते हैं, अनगिनत लोगों को लाभ मिला है। इनके पास वो काम बहुत ज्यादा है और वो भी एक सेवा है किसी न किसी रूप में। लेकिन डॉक्टर दत्तन ने कभी प्रेशराइज नहीं किया। और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सर आपको कि आपने भी डॉक्टर दत्तन को कभी नहीं बोला कि भी आप क्यों ये सब कुछ कर रहे हैं। आपके परिवार में किसी ने नहीं बोला। और घर में कोई भी आदमी जो 2400 घंटे इस आंदोलन की लगाता है, जब उसके घर में इस तरीके का माहौल हो, जब उसके घर में इस तरीके की प्रेरणा हो कि कोई बात नहीं, आप जो कर रहे हैं हम आपके काम से खुश हैं, हमें आपके ऊपर गर्व है, तो जो काम करने वाला आदमी है उसका जो है सीना की गर्व से ऊंचा होता है और वो और ज्यादा प्रेरित होकर काम कर रहे हैं करते हैं। तो यही जो माहौल इनके घर में, डॉक्टर दत्तन के घर में था, जिस तरह से परिवार के एक्सपोर्ट उनके साथ और परिवार ने उनको रोका नहीं। हाँ, उनके स्वास्थ्य के प्रति चिंतित थे वो हमेशा, हर इंसान होगा, हर परिवार के लोग होंगे और स्वाभाविक है ये भी होते थे। लेकिन कभी डॉक्टर दत्तन ने बोला कि ये क्या रखा है इस पार्टी में, क्यों जाते हैं आप इस उम्र में भी, कभी नहीं बोला। और यही कारण है कि वो जो है आज ना केवल कांगड़ा जिला के लिए, ना केवल हमारे हिमाचल के लिए, बल्कि संपूर्ण हिंदुस्तान के अंदर जब हम अपनी बातों को पूरे हिंदुस्तान में रखेंगे तो ये पूरे हिंदुस्तान के उन सब लोगों के जो प्रेरणा स्रोत है। मैं एक बार फिर से उनको सलाम करता हूँ, लाल सलाम करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं डॉक्टर साहब को नमन करता हूँ और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद साथी विशाल जी। दूर से आए तो मैं उनकी लाइफ की 2-3 इंसिडेंसेस बताऊंगा जो मेरे साथ हुए। तो एक बार मैं कार लेके मरंडा की तरफ जा रहा था और यहाँ पे एक ठेका है, ठेके पे वो खड़े थे। मैं 15-20 मिनट के बाद वापस आया तो मैंने देखा वो ठेके पे वापस खड़े हैं। तो मैं काफी नाराज हुआ। मैंने शाम को उनको बोला, डैडी आप क्यों ठेके पे खड़े थे? कहते मैं चंदा इकट्ठा कर रहा था। तो मैंने उनको बोला कि आपने आज चंदा कितना इकट्ठा किया है? तो उन्होंने बोला कि मैंने आज 230 रुपये इकट्ठा किया। तो मेरे को शर्म आई। मैंने कहा डैडी आप ना चंदा इकट्ठे करने मत जाया करो, आप मेरे से रोज 500 रुपये ले लो और आप चंदा इकट्ठा करने मत जाया करो। मेरे को बहुत शर्म आती है कि आप लोगों से जाके मांगते हो 10-10 रुपये 20-20 रुपये इकट्ठे करते हो, कोई देता है कोई नहीं देता है, कोई मना कर देता है। तो वो हंसे और वो बोलते बेटा ये बात 10 रुपये की नहीं है, ये 20 रुपये की बात नहीं है, ये विचारों की बात है। जब हम कहीं खड़े होते हैं अपने विचार का आदान प्रदान करते हैं, किसी को समझाते हैं कि कम्युनिस्ट पार्टी क्या है, हम क्या कर रहे हैं, तो मैं उससे बहुत इंप्रेस हुआ कि डैडी सच्ची में अच्छा काम कर रहे हैं। फिर मैं एक और इंसिडेंस बताता हूँ कि वो पार्टी की इसके लिए कभी शिमला जा रहे हैं, कभी रियाली जा रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, रैली में जाते थे। तो मैं डैडी को बोलता था, मैं डैडी आप तो भाग भी नहीं पाओगे, आपकी पार्टी के ऊपर तो किसी भी दिन क्या नाम मार कुटाई हो सकती है, पुलिस वाले लाठीचार्ज कर सकते हैं, आप तो भाग भी नहीं पाओगे। तो वो कहते थे बेटा तू डर मत, फिक्र मत कर, मेरे को कुछ नहीं होएगा और मेरी पार्टी मुझे कुछ होने भी नहीं देगी। फिर मैं उनसे एक और इंसिडेंस मेरे को याद आ रहा है अभी कि मैं उनके साथ कभी शाम को बैठता था खाना खाने के बाद और उनसे मैं बात कर रहा था कि आज मैंने वीडियो में ये देखा है, आज मैंने वीडियो में ये देखा है कि ये सरकार ऐसा कर रही है, वो सरकार ऐसा कर रही है। तो वो हंसते थे और वो बोलते थे बेटा वो मेरी फाइल पड़ी, वो फाइल लेके आ। और फाइल के अंदर
उन्होंने सब चीजों का डाटा, सब चीजों का फैक्ट रखा हुआ था। जैसे कभी मैं एमएसपी पे बात कर रहा था एक दिन उनके साथ, तो उन्होंने स्वामीनाथन कमेटी की पूरा का पूरा मेरे सामने वो पेपर रख दिया कि आप ये स्वामीनाथन कमेटी का पेपर पढ़ो, तब आपको पता पड़ेगा भी स्वामीनाथन कमेटी ने लैंड कैसे बांटा है, उसने एमएसपी कैसे रखी है। तो मेरे को लगता है 95% लोगों को पता नहीं होगा कि एमएसपी कैसे रखते हैं, कैसे उसकी एमएसपी निकालते हैं। फिर जैसे मैं उनसे बात करता था, सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती है, सरकारी स्कूलों में ये हो रहा है, सरकारी स्कूलों में वो हो रहा है, तो वो डाटा निकाल के देते थे कितने सरकारी स्कूल हैं जिनके ऊपर छात्र नहीं है, कितने सरकारी स्कूल है जिनमें 5 से 6 क्लास है लेकिन टीचर एक है या टीचर नहीं है या टीचर छुट्टी पे है। तो इस तरह की बात करते थे डाटा के साथ। और एक और एक्सपीरियंस है कि वो बोलते थे बेटा जो 10 मिनट लेट होता है वो बीमारी है, या तो आप 10 बजे आना तो 10 बजे आ सकते हो, लेकिन 10 भी आते हैं इसका मतलब ये बीमारी है आपको, ये कोई आप 10 मिनट पहले भी तो आ सकते हो। तो ऐसे कई छोटे छोटे इंसिडेंसेस हैं जिनसे मैं काफी उनसे प्रेरित हुआ। और मैं आप सबका एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूँ जो अपनी दूर से इतना अपना कीमती समय लगा के यहाँ